10 अवतारों में द्वितीय कूर्म अवतार वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार भी कहते हैं। कच्छप के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदिर पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों एवं दानवों ने समुद्र मंथन करके 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति की। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्मावतार भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार 11वां अवतार। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी जब पाताल को जा रही थी तब भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उस कच्छप की पीठ का घेरा 1 लाख योजन था। पद्म पुराण में वर्णन है कि राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। असुर राज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। देवराज इंद्र के शौर्य को देख आर्षि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत हाथी ने उसे भूमि पर फेंक दिया। आर्षि दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारा वैभव और कीर्ति नष्ट हो जाएगी। देवताओं पर इस अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। इससे अत्यंत निराश होकर वे भगवान ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। भगवान ब्रह्मा के अनुसार इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल बैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही बता सकते थे। अतः उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी समस्या सुनाई। तब भगवान मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, राक्षसों एवं दानवों का उत्थान हो रहा है और तुम लोगों की दुर्गति हो रही है। इसीलिए संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकालकर उसका पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और तुम सब देवता सदा के लिए अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। इस विशाल कार्य को मंदार पर्वत और शेषनाग के छोटे भाई नागराज वासुकी के सहारे से ही किया जा सकता था। जहां पर्वत को मथिनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। जैसा भगवान विष्णु ने बताया कि इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था, जिसे सुनकर सारे देवता आतंकित हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने उनको समझाया और उनको असुरों के पास भेजा। अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर असुरों के राजा बलि अमृत के लालच में देवों की मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा असुरों ने अमृत, लक्ष्मी और खोये वैभव को पुण्य प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। वे समुद्र का मंथन करने लगे, जहां एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। भगवान विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस, दानवादी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। लेकिन समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक कर गिर गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। मंथन जारी रहा,
लेकिन धीरे धीरे मंदार पर्वत डूबने लगा। मंथन करते समय मंदराचल पर्वत जब नीचे पाताल को जाने लगा तो भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का अवतार लिया ताकि अपने पीठ पर पहाड़ को उठा सकें। उस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। भगवान विष्णु ने कच्छप के रूप में उसे अपनी पीठ पर धारण किया। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली जिसे आर्षियों ने रख लिया। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकलीं। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का गड्ढा लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए, उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार हिंदू देवता अय्यप्पा, जो विकास के देवता माने जाते हैं और केरल एवं दक्षिणी भारत में विशेष रूप से पूज्य हैं, उन्हें शिव और मोहिनी का पुत्र कहा जाता है। मोहिनी यही हैं जो भगवान विष्णु की अवतार हैं। जब असुरों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामासक्त या मोहित होकर एक तक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृतपान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूं। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृतपान कर लो। विश्व मोहिनी रूपी भगवान विष्णु के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम ये गड्ढा ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत कलश लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये स्वरभानु दानव है। असुरों के हाथ में पड्डचने से रोकने के लिए जब मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर इसका सिर काट दिया, तब तक अमृत इसके गले के नीचे चला था। भगवान विष्णु ने उस राक्षस का गला तो काट दिया, किंतु अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ अमर होकर राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। इस प्रकार से भगवान का कूर्म अवतार संपन्न हुआ।